मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आईएएस के लिए यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ के एग्जाम होने वाले हैं। उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। दोस्तों, आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है, आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को या दक्षिण पूर्व एशिया को। तो क्रैडल्स ऑफ सीज की अगर बात करें या पर्वतों का सागर की अगर बात करें, खास करके किसे पर्वतों का सागर द सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, सॉरी, पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो इसमें अगर हम पर्वतों के सागर की बात किया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि पर्वतों का सागर आपको ब्रिटिश कोलंबिया राज्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया राज्य को कहा जाता है जो आपके यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है ब्रिटिश कोलंबिया। तो यूएसए के ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। खास करके विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात किया जा रहा है कि विच टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट पीक्स, यानी विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन है प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। यानी एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन्स, न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, ये आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो न्यूली फोल्डेड माउंटेन में पाई जाती है, नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। में चाहे हम हिमालय की बात कर लें, आप हिमालय को भी देख सकते हैं, सबसे नवीन वाले पर्वत श्रृंखला है। एंडीज की बात कर सकते हैं, अगर बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला को ले लीजिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का संबंध किस महाद्वीप से है और एंडीज पर्वत श्रृंखला का संबंध किस महाद्वीप से है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफी लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा उससे आपका एक्टिवनेस भी झलकता है, तो कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग अगर वीडियो कमेंट जरूर करिए, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं, आपके सर्कल्स में भी कोई है, आपके ब्रदर सिस्टर या तैयारी करने वाले कजन्स कोई भी हैं जो एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दिया करिए जिससे सभी को थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल सके और हमारा भी मोटिवेशन अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात किया जा रहा है कि विश्व की
वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप अपने ऑप्शंस देखिए, आपके ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अल्पस। तो इसमें अगर हम विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कितना? 7,000 किलोमीटर की लंबाई में। तो ये भी ध्यान रखना, लमसम 7,000 है, 7,200 के आसपास माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? जस्ट अभी मैंने पीछे बताया कि जब हम एंडीज की बात करते हैं तो एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस महाद्वीप में है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। कमेंट बॉक्स में बताना है एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके साथ के साथ आंसर देते रहिए, बताते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है रॉकी, आल्पस, हिमालय और एंडीज। तो इसमें अगर हम बात करें तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि एंडीज है। पीछे वाला भी क्वेश्चन इसी तरह बिलोंग कर रहा था, जो लगभग 7,200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है और इनमें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसके बाद अगर बात किया जाए सामान्य रूप में तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची पूछा जाए तो पीछे भी एक प्रश्न था, सबसे ऊंची के बारे में बात करेंगे तो हिमालय माउंटेन पीक सबसे ऊंची। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी। अगला प्रश्न है आपका, सदर्न आल्प्स या दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है? दक्षिणी आल्प्स की बात करें या सदर्न आल्प्स की बात करें तो दक्षिणी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका में या न्यूजीलैंड में। तो जब हम सदर्न आल्प्स की बात करेंगे या दक्षिणी आल्प्स की बात करेंगे तो आल्प्स तो आप लोग जान रहे हैं कि केवल अगर आल्प्स की बात किया जाए तो यूरोप में है। लेकिन जब हम दक्षिणी आल्प्स की बात करते हैं तो सदर्न आल्प्स का संबंध है न्यूजीलैंड से। किससे है? न्यूजीलैंड में। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपकी न्यूजीलैंड में है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कुल मिलाकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में पर्वत श्रृंखलाओं की लेंथ या लंबाई के आधार पे क्रम सजाना है। तो पहली बात तो आप ये जानिए कि विश्व एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग, हिमालय, रॉकी में सबसे पहले आ जाएगा एंडीज, क्योंकि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ऑप्शन बचे, एंडीज की ऊंचाई आप लोग जान ही रहे हैं कि लगभग 7,200 किलोमीटर मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रॉकी की ऊंचाई 4,800 के आसपास मानी जाती है। कितनी? 4,800 किलोमीटर रॉकी की लंबाई मानी जाती है। तो सेकंड नंबर पे रॉकी हो जाएगा। तो चार, एक के बाद हो गया 4, तो ये यहीं से ऑप्शन बी आंसर तो आ जाएगा। तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि एंडीज की 7,200 किलोमीटर लंबाई, रॉकी की 4,800 किलोमीटर लंबाई। इसके बाद अगर बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात किया जाए सामान्य रूप में तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो ऊंचाई मानी जाएगी वह मानी जाएगी दोस्तों 3,700 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है। कितनी? 3,700। कायदे से तो ऑप्शन होना चाहिए एक, चार, एक, चार, दो और फिर तीन, क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई है
वो लमसम अगर बात किया जाए तो आपका 2500 किलोमीटर मानी जाती है। अब सामान्य रूप में अगर बात करोगे, एक सामान्य सी जानकारी के रूप में तो आपका ये आंसर होना चाहिए इसमें। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय के रेंज में कई बार ऐसा होता है कि हिमालय का जो विस्तार है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का जो विस्तार है, अगर उससे भी शामिल कर लिया जाए, जैसे अराकानयुमा श्रेणी हो गई पूर्वांचल हिमालय के बाद, ठीक है, इधर आपका सुलेमान किर्थर वाला ये भी हिमालय के रीजन से उधर सदन की तरफ जाता है, हिमालयन के पार्ट के रूप में कुछ चीजें आती हैं, तो लगभग इसकी लंबाई 3900 किलोमीटर हो जाती है, लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई बढ़ जाती है। उस बेसिस पर बी ऑप्शन हो जाएगा, तो दोनों ध्यान रखिएगा, क्या ऑप्शन दे रहा है उसी आधार पर हमको प्रश्न सॉल्व करना है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आल्पस पर्वत श्रेणी में निम्न में से किस देश का हिस्सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, सॉरी, यानी किस देश से आल्प्स पर्वत श्रेणी नहीं बिलोंग करती है। ठीक है, सिचुएशन नहीं है वहां पे, सिचुएटेड नहीं है, तो सामान्य रूप में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम फ्रांस की बात, आल्प्स की बात करें तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में फैली हुई है। और यूरोप में यह किन किन देशों में है प्रमुख रूप से, तो फ्रांस में है, आपका जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के रीजन को हम मान सकते हैं इससे बिलोंग। तो इंग्लैंड क्योंकि दूर है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, फ्रांस से सागरी तट से अलग है। ठीक है, अब आपको यह बताना है यहाँ पर, तो खास करके यहाँ पे आंसर इंग्लैंड हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये जो इंग्लैंड है, अगर मैं बात करूँ, यूके है, ये फ्रांस से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इंग्लैंड जो है फ्रांस से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आल्प्स है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है। तो सीधी सी बात है, अभी पीछे चर्चा भी कर रहे हैं कि यूरोप की पर्वत श्रृंखला की जो अगर हम बात करें तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप से बिलोंग करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाया जाता है, यानी व्हाइट माउंटेन कहाँ है। कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। तो अगर हम व्हाइट माउंटेन की बात करें, व्हाइट पर्वत की बात करें, तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना है कि यह यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है व्हाइट माउंटेन। और व्हाइट माउंटेन जो है न्यू हैम्पशायर और मियानी स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, न्यू हैम्पशायर और अगर मैं बात करूं तो मियानी स्टेट से इसका संबंध है। ये भी ध्यान रख सकते हैं सामान्य रूप में कि व्हाइट माउंटेन्स का संबंध इनसे है, अदरवाइज यूएसए तो आपको ध्यान में रखना ही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। तो भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो अगर हम पूरा पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो पूर्वांचल हिमालय में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो डिवाइडर का काम करती हैं। अगर हम पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो आपको पता है कि वहां पर म्यांमार से और भारत के मध्य सीमा बनाने वाले में नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, ये सारी चीजें आपका सीमा बनाती हैं भारत और म्यांमार के बीच। नागा हो गया, लुशाई की पहाड़ियां हो गई, पटकई बम की पहाड़ियां हो गई, ठीक है, चीन की पहाड़ियां हो गई, ये सब दोनों के मध्य सीमा का काम करती हैं। और इसमें आप देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है, खासी आदि का पहाड़ियों का संबंध मेघालय से है, तो इस तरीके से इसका भी संबंध नहीं है। तो आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब हम जाते हैं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय का विस्तार अराकानयुमा जिस देश में स्थित है उस देश का क्या नाम है। तो अभी जस्ट हम चर्चा कर ही रहे थे अराकानयुमा श्रृंखला की, तो
अराकानियुमा श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो अराकानियुमा श्रृंखला भारत के पड़ोसी राष्ट्र यानी नेबरिंग कंट्रीज म्यांमार से बिलोंग करता है, देश से बिलोंग करता है, तो म्यांमार से इसका संबंध है अराकानियुमा पर्वत श्रृंखला का, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की अगर बात किया जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का संबंध किससे है? फ्रांस से, जर्मनी से, यूक्रेन में, रशिया में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। कहाँ है? आप सभी लोग जान रहे हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध जर्मनी से है। अब आपको ये बताना है कि इस जर्मनी के रीजन में वह कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा फेमस है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट के आसपास का जर्मनी में कौन सा क्षेत्र है जो खास करके औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पेरेनीज, एपेनाइन्स, कार्पेथियन। कार्पेथियन है, टाइपिंग मिस्टेक्स है। ब्लैक फॉरेस्ट, तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पेरेनीज, एपेनाइन्स, कार्पेथियन या ब्लैक फॉरेस्ट। तो जब हम राइन नदी की बात करते हैं तो राइन नदी आप सभी लोग जान ही रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकल करके जर्मनी और नीदरलैंड आदि के क्षेत्र में बहती है, नॉर्थ सी में गिरती है। और इस राइन नदी के किनारे जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। कौन? ब्लैक फॉरेस्ट। एक तरफ तो ब्लैक फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ इसी से संबंधित है वास्जेस माउंटेन। कौन? वास्जेस पर्वत श्रृंखला की अगर बात कर लें तो वास्जेस का संबंध भी राइन नदी घाटी से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक तो आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, दूसरा वास्जेस हो गया। अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्वत कहाँ है? ब्लैक पर्वत स्थित है कनाडा में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, यूएसए में। यहाँ जब हम ब्लैक पर्वत की, अब ध्यान में ये रखना है कि पीछे जो आपने पढ़ा है ये ब्लैक फॉरेस्ट है और ये ब्लैक पर्वत है, यानी ब्लैक माउंटेन की बात कर रहा है। तो जब हम ब्लैक माउंटेन की बात करेंगे तो यह यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, सबका संबंध यूएसए से, नोट कर लीजिएगा। ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, सब जो है यूएसए से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है, यानी आपको इनमें से डिफरेंस बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अन्य सभी से अलग है, डिफरेंट है। आपके ऑप्शन है अल्प्स, एंडीज, अपलेशियन, हिमालय। तो यहाँ गौर से देखो कि अगर हम अल्प्स की बात करें, एंडीज की बात करें और हिमालय की बात करें तो दैट्स आर द न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स, यानी ये सभी नई मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इसके अलावा जब अपलेशन की बात करते हैं तो अपलेशन प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये रेजिडुअल माउंटेन्स में बदल गई है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला में बदल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें आप बात करोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि टर्शियरी पर्वत का परिणाम कौन नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टर्सरी या अल्पाइन युग में, लिख लीजिएगा कि टर्सियरी या अल्पाइन युग में, अल्पाइन टाइम पीरियड पे एवरी फोल्डेड माउंटेन्स जन्म हुए। ज्यादातर फोल्डेड माउंटेन्स का जन्म हुआ है, जो नई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नए फोल्डेड माउंटेन्स हैं, उनका जन्म हुआ है। अब उसी से आप आंसर लगा सकते हैं कि सामान्य रूप में कुनलुन, अल्पस, एंडीज, ये सब न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स हैं और इनका जन्म है टर्सरी टाइम पीरियड पर, यानी अल्पाइन टाइम पीरियड पर। और जबकि अपलेशन का संबंध इससे नहीं, अपलेशन इन सबसे पुराना है। अपलेशन इन सब पर्वत श्रृंखलाओं से भी काफी पुराना है, तो ये ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यानी अब पूछा जा रहा है कि एंशियंट फोल्डेड माउंटेन्स कौन सा नहीं है।
यूराल, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एंडीज पर्वत श्रृंखला न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स है। एंडीज पर्वत श्रृंखला को छोड़ दिया जाए तो यूराल, अरावली, अपलेशियन ये सभी प्राचीन एंशियंट टाइम पीरियड के माउंटेन श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन्स रेंज है, जो आज की डेट में धीरे धीरे रेजिडुअल माउंटेन्स या अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला में परिवर्तित हो रही हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी चैनल से अभी तक जुड़े नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं? गोवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के या फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। पेनाइन यूरोप की, अपलेशियन अमेरिका की और अरावली भारत की जो माउंटेन रेंज है वो किस प्रकार का उदाहरण है? न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स का यानी यंग फोल्डेड माउंटेन्स का, यंग माउंटेन्स का, ओल्ड माउंटेन्स का, ब्लॉक माउंटेन्स का या फोल्ड माउंटेन्स का। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। 19 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। ठीक है। अगला है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है? बोत्सवाना से, नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है। साथ में इसमें आपको यह बताना है कि ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत श्रृंखला है इसके आसपास जो घास भूमि का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज के आसपास का जो घास भूमि का क्षेत्र है, ग्रासलैंड रीजन है, उसे किस नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत श्रृंखला बताना है कि एटलस पर्वत श्रृंखला का संबंध कहाँ है? एशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि एटलस पर्वत श्रृंखला की जब आप बात करते हैं तो सीधे अफ्रीका लगाना है। अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर दक्षिण, सॉरी, उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो यह ड्रैक आपका एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। लिस्ट 1 में यानी सूची 1 में पर्वत दिया गया है, लिस्ट 2 में देश दिए गए हैं। अलेघनी माउंटेन्स, कैंटाब्रियन, एल्ब्रूज और मैकेंजी। आपके ऑप्शन है कनाडा, ईरान, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले अगर हम अलेघनी की बात करते हैं तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि अलेघनी माउंटेन श्रृंखला यूएसए में है। तो ए का 4 हो जाएगा। जब ए का 4 आप देखेंगे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अपने आप क्रॉस हो गया। दूसरा है कैंटाब्रियन। तो कैंटाब्रियन की अगर बात करें तो ये स्पेन से संबंधित है। तो कैंटाब्रियन हो गया स्पेन, यानी बी का 3। तो ए का 4, बी का 3, इसी से आंसर आ जा रहा है। लेकिन आगे देख लेते हैं। एल्ब्रूज की अगर बात करें, एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला आपका, एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला ईरान में है। और मैकेंजी की अगर बात करें तो मैकेंजी पर्वत श्रृंखला का संबंध कनाडा से है, मैकेंजी माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, फिर से इंडेक्स को मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, मैच द फॉलोइंग के आधार पे आंसर देना है। पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप ही दिए गए हैं। अब कॉन्टिनेंट दिया गया है, ओसिस्को, मैकिनले, अल्ब्रूज, किलिमंजारो, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको मैच कराना है, और जब आप मैच कराएंगे तो कोसिस्को माउंटेन्स की जब बात करेंगे सीधे उठ करके आप ऑस्ट्रेलिया के
पहुंच जाइए। कोसिस्को पर्वत श्रृंखला का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। मैकिनली का संबंध नॉर्थ अमेरिका में है, अलास्का के रेंज से। अल्ब्रुज की अगर बात करें तो अल्ब्रुज अफ्रीका में है, अफ्रीका के सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, सॉरी यूरोप में, यूरोप की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है अल्ब्रुज। किलिमंजारो की अगर बात करें तो किलिमंजारो का संबंध अफ्रीका से हो गया। क्या हो जाएगा, ए का थ्री, ए का थ्री जैसे ही करोगे तो बी ऑप्शन कट हो गया, सी ऑप्शन कट हो गया, और बी का फोर, ए का थ्री और बी का फोर, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सामान्य रूप में आपका आंसर सीधे सीधे निकल करके चला आ रहा है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत श्रृंखला है, दूसरा किल महाद्वीप है। तो किलिमंजारो की अगर बात करें तो अफ्रीका में है या नहीं है, तो है। माउंट मैकिनली की बात करें नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, तो है। अल्ब्रुज की अगर बात किया जाए कि अल्ब्रुज एशिया में है या नहीं है, मान लिया कंफ्यूजन है। अगला देखिए, अकांकागुआ की बात किया जा रहा है, अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, तो आपको पता है। अल्ब्रुज की अगर बात करेंगे तो यह यूरोप की चोटी है। कहाँ है, यूरोप में स्थित है, यूरोप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। बाकी माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आल्प्स, वास्चेस, विंध्य, फ्यूजियामा। एक तरफ दिया है, सेकंड लिस्ट में, लिस्ट टू में संसूत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन, वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन और शिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन्स मैच कराना है। तो सबसे पहले आल्प्स पर आओ, आल्प्स पर आओगे तो सीधी सी बात है कि फोल्डेड माउंटेन्स है, सीधे मैच करा दिया अपनी, फोल्डेड माउंटेन्स है। के बाद वास्चेस की बात करो तो वास्चेस की जब बात करोगे, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्यूजियामा की जब हम बात करेंगे तो ये वॉल्केनिक माउंटेन है। विंध्य की बात करोगे तो अवशिष्ट माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन्स है, विंध्य श्रृंखला भारत की। तो अब मैच करा दो, तो ए का थ्री, ए की थ्री से ही आपका आंसर तो आ जा रहा है खैर सामान्य रूप में, लेकिन ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर और डी का टू, तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, शुभ रात्रि। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मेरे साथ साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।